नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा और हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों कंडक्टर सीरीज के लिए अगला पार्ट जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट। देखिए, जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है, सबसे पहले तो सोलन डिस्ट्रिक्ट से आपको यही सवाल बन सकता है कि जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है वो कितनी सीमाओं के कितने जिलों के साथ अपनी सीमा स्पर्श करता है। देखो, ये आपका सोलन है, तो सोलन दोस्तों 4 जिलों के साथ अपनी सीमा स्पर्श करता है, बिलासपुर, मंडी, शिमला और सिरमौर। क्योंकि हमेशा आपने यही चीज याद रखनी है, क्योंकि जो आपका टेस्ट है दोस्तों वो इसी चीज से संबंधित है। जितने क्षेत्रफल, सीमाएं, ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। तो लिखिए सबसे पहले कि सोलन 4 जिलों के साथ अपनी सीमा स्पर्श करता है, वो है दोस्तों 4 डिस्ट्रिक्ट्स। उन 4 डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए। सबसे पहले आपकी बिलासपुर, बिलासपुर के बाद है आपकी मंडी, मंडी के बाद है सिरमौर और सिरमौर के बाद लिखिए शिमला। पूछा जाता है कि ये जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है ये कितने जिलों या कितनी रियासतों से मिलकर बनी है। तो जो ये सोलन जो डिस्ट्रिक्ट है ये बहुत सारी रियासतों से मिलकर बनी है। जैसे इसमें कुछ रियासतें हैं आपकी, जैसे कुनिहार, जैसे कुनिहार रियासत से मिलकर बनी है। उसके बाद लिखिए बघाट, बघाट के बाद लिखिए महलोग, महलोग के बाद लिखिए हुंडूर या नालागढ़, क्योंकि नालागढ़ का जो पुराना नाम है दोस्तों वही हुंडूर है। हुंडूर, ठीक है जी। तो यानी इन रियासतों से इकट्ठा होकर जो एक जिला बना है वो जिला बना है सोलन। अब आपको सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा कि बताओ ये जो कुनिहार रियासत है इसके पहले राजा कौन है। तो कुनिहार के जो संस्थापक या पहले राजा हैं दोस्तों उनका नाम है अभोजदेव। आप सवाल समझिए, सवाल आपको ऐसे पूछा जाएगा कि बताइए कि सोलन कितनी रियासतों से मिलकर बना है, उन रियासतों के नाम बताइए। वहां पे ऑप्शन में आपको बड़ी रियासतें दे रखी होंगी, रतेश रियासत, या आपको वहां पर उन्होंने कुटलैहड़ रियासत दे रखी होगी। तो आपने याद रखना है कि कुनिहार, बघाट, बघाल, महलोग या नालागढ़ रियासत, इन रियासतों से मिलकर जो है सोलन बना है। तो सोलन में जो कुनिहार रियासत है इसके जो पहले राजा हैं उन राजा का नाम है अभोजदेव, और जो इसके लास्ट राजा हैं उनका नाम है हरदेव सिंह। उनका क्या नाम है? हरदेव सिंह। अब बात करते हैं बघाट की। जो बघाट के संस्थापक हैं दोस्तों उनका नाम है बसंत पाल, बसंत पाल। और जो इसके अंतिम राजा हैं उनका नाम है दोस्तों दुर्गा सिंह। इन्हें कोई कैसे भूल सकता है? दुर्गा सिंह। दोस्तों ये दुर्गा सिंह वही दुर्गा सिंह है जब सोलन के दरबार हॉल में हिमाचल प्रदेश का नामकरण हुआ तो उसकी जो अध्यक्षता की गई, वहां पर जो हेड बैठे हुए थे वो बैठे थे दुर्गा सिंह, ठीक है जी। और वहां पर जो आपके नामकरण करते हैं उनका नाम था दिवाकर दत्त शर्मा जी। दिवाकर दत्त शर्मा ने सोलन के दरबार हॉल में नामकरण किया है, देखेंगे बाद में दोबारा से। लेकिन बघाट के जो अंतिम राजा है उनका नाम है दुर्गा सिंह। अगली जो रियासत है उस रियासत का नाम है दोस्तों महलोग रियासत। तो इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है वीरचंद। जो महलोग रियासत है इनके संस्थापक का क्या नाम है? वीरचंद। और जो इसके अंतिम राजा हैं उनका नाम है दोस्तों नरेंद्र सिंह। अगली रियासत है नालागढ़ रियासत, या जिसको आप कहते हैं हुंडूर रियासत। इसके जो पहले राजा हैं उनका नाम है अजय चंद। और जो इसके अंतिम राजा हैं दोस्तों उनका नाम है सुरेंद्र सिंह। ठीक है जी, आगे लिखिए। आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपने किस तरह से याद करना है, ठीक है।
एक ट्रिक मैंने आपको कराई थी दोस्तों, LC SMS SUBH। अब मेन कंफ्यूजिंग कहां पर था, एक तो इस एस में था और एक इस एस में था इस एस में। तो ये वाला जो SMS वाला लास्ट में जो एस है, ये कौन सा एस है, शिमला है कि सोलन है, सॉरी सिरमौर है कि सोलन है, ये वाला देखो, लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू, ठीक है, शिमला, मंडी, सिरमौर, सोलन, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर। लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, मंडी, सिरमौर, सोलन, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर। जो सिरमौर है उसका क्षेत्रफल है दोस्तों 28-25 किलोमीटर स्क्वायर और सोलन का है 19-36 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर क्षेत्रफल पूछा जाए, आपको ट्रिक तो याद होगी, सारे बोल देंगे जल्दी से, LC SMS SUBH। जब वहां पेपर में देखोगे SMS के बाद फिर से शुभ आया तो यहां पर कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो जो सोलन का जो क्षेत्रफल है वो है 1936 किलोमीटर, ऊना का कितना है 1540, बिलासपुर का कितना है 1167, हमीरपुर का कितना है 1118। सारे के सारे दोस्तों क्षेत्रफल चुटकियों पे याद होने चाहिए, क्योंकि आपकी जो जॉब आप करने जा रहे हो ये वही जॉब है, क्षेत्रफल, जगह, कहां से कहां जाओगे, किस जगह को छोड़ोगे, कहां पे जाओगे, है ना, तो ये बात याद रखना। चलिए आगे लिखिए, सिंपल सा सवाल आपको पूछ लिया जाएगा। देखो अब मेनली जो रियासत आपने सुन रखी होगी, आपने सुनी होगी नालागढ़ जगह सोलन में, महलोग आपने नहीं सुना होगा कभी, बघाट आपने नहीं सुना होगा कभी, कुनिहार आपने नहीं सुना होगा कभी, आपने सुना होगा नालागढ़। तो एग्जामिनर भी यही सवाल डालेगा, और पूछेगा कि जो नालागढ़ या हुंडूर रियासत है इसकी स्थापना कब हुई है। वो हुई है दोस्तों 1100 ईस्वी में। वो किस ईस्वी में हुई है, वो हुई है 1100 ईस्वी में। अब ऐसा नहीं है कि यही रियासतें हैं, रियासतें कुछ और भी हैं। जैसे एक रियासत का नाम है कुटहर रियासत, कुटहर, ये भी सोलन की एक रियासत है, कुटहर रियासत। तो इस कुटहर रियासत के जो संस्थापक हैं उनका नाम है सूरत चंद, और अंतिम नाम है किशन चंद, किशन चंद, बिल्कुल जी किशन चंद। लिखा, नालागढ़ लिख लिया, कुनिहार लिख लिया, कुटहर लिख लिया, महलोग लिख लिया, बघाट लिख लिया, लिख लिया। तो इन रियासतों को मिलाकर दोस्तों सोलन बने हैं, सबसे पहली बात। आगे लिखिए, मैं नामकरण की बात कर रहा था दोस्तों। तो जो सोलन में एक जगह है, उस जगह का नाम है दरबार हॉल। सोलन में एक दरबार हॉल है, वहां पर हुआ हिमाचल प्रदेश का नामकरण, वहां पर रखा गया हिमाचल प्रदेश का नाम हिमाचल प्रदेश। पहले पता ही नहीं था कि हम जिस जगह में रह रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश है। जिस व्यक्ति ने रखा उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों दिवाकर दत्त शर्मा। मतलब मैं राजा हूं, मेरे सामने प्रजा बैठ रखी है, तो उनमें से एक व्यक्ति खड़े हुए, उन्होंने कहा जी हिमाचल प्रदेश। तो जो अध्यक्षता कर रहे थे उन राजा का नाम था बघाट के अंतिम राजा दुर्गा सिंह। ठीक है जी, आगे लिखिए। ये जो नामकरण हुआ ये कब हुआ? सवाल आपको ऐसा पूछा जाएगा सिंपल सा कि जो हिमाचल प्रदेश में, जो हिमाचल प्रदेश का नामकरण होता है वो किस तारीख को होता है? तो वो लिखिए, वो होता है आपका 26 से 28 जनवरी के बीच में। अब साल मत पूछ लेना, 1948। ठीक है जी, 26 से 28 जनवरी के बीच 1948 में हिमाचल प्रदेश का नामकरण होता है। ठीक है, 26 जनवरी को ही हिमाचल प्रदेश में अस्थायी सरकार भी बनती है। 26 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में क्या बनी थी? अस्थायी सरकार, टेम्परेरी गवर्नमेंट, जिसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था शिवानंद रमौल।
दोस्तों कहाँ से कौन सा सवाल पूछ ले जाए कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिक्स आपको जल्दी जल्दी याद होनी चाहिए। किनके? शिवानंद रमौल, शिवानंद रमौल, शिवानंद रमौल जी जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। आगे लिखिए। 15 अप्रैल 1948 को महासू जिले की 2 तहसीलें थी, एक थी अर्की और एक थी सोलन। पूछा जा सकता है, लिखिए। अप्रैल, अच्छा अब कई सोचेंगे जी महासू क्या, महासू हम बात कर रहे हैं सोलन की, महासू की बात ले रहे हैं, क्या बात है। जिस समय दोस्तों हिमाचल प्रदेश का नामकरण होता है तो उस समय थे 4 जिले, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर, तो वो ये महासू है। कई बार सवाल ऐसा पूछा जाता है कि महासू का नाम बदल करके क्या रखा गया, सोलन। सोलन का नाम ही बघाट है, सोलन का नाम ही महासू है। परंतु 15 अप्रैल 1948 को ये जो महासू है ये 2 तहसीलें थी, एक थी ये अर्की, एक थी ये सोलन, ठीक है। तो इन शॉर्ट सोलन भी यही है, महासू भी यही है, अर्की नहीं, महासू भी यही है और बघाट भी यही है। ये सोलन के पुराने नाम हो गए, ठीक है जी। आगे लिखिए। जो सोलन के या महासू के या बघाट के, कुछ भी नाम कह लूं मैं अब, इनके जो वहां के व्यक्ति थे उनको कहते थे कुलिंद या पुलिंग। जो यहां के प्राचीन निवासी थे वो थे कुलिंद या पुलिंग, ठीक है जी। उनको या तो कुलिंद कह लीजिए या तो पुलिंग कह लीजिए। सीधा सीधा सवाल बन जाएगा कि बताइए हिमाचल प्रदेश के प्राचीन निवासी कुलिंद या पुलिंग कहां के रहने वाले थे, तो कहां के रहने वाले थे, सोलन के, बघाट के, महासू के, ठीक है। जो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों नालागढ़ रियासत की, मैंने कहा ना कि नालागढ़ रियासत सोलन में थी, तो नालागढ़ जो था दोस्तों ये पहले अंबाला जिले की तहसील थी। जो नालागढ़ था ये अंबाला जिले की तहसील थी, पहले अंबाला जिले की तहसील क्या थी, नालागढ़ थी। इसे दोस्तों पंजाब से हिमाचल प्रदेश में 1 नवंबर 1966 में मिलाया गया। 1 नवंबर 1966 को इसमें कहाँ मिलाया गया, हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। और इस 1 नवंबर 1966 से देखो कितने सवाल बनते हैं। पंजाब अपना पूर्ण राजस्व दिवस इसी दिन मनाता है, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी दिवस इसी दिन मनाता है, विशाल हिमाचल का गठन इसी दिन हुआ था, यानी विशाल हिमाचल यानी जो पूरा एरिया था हिमाचल प्रदेश का वो कवर हो गया था। सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा कि जी हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया कितना है, 55,673 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। आगे लिखिए। ये जो सोलन जो नाम पड़ता है ये किसके नाम पर पड़ता है, एक यूनिवर्सिटी भी है वहां पे, शूलिनी, तो शूलिनी माता के नाम पर सोलन जिले का नाम पड़ता है। अगर बात करें सोलन में दोस्तों, तो ऐसे सोलन में जो है ना 5 यूनिवर्सिटीज हैं, तो बताना मुझे कौन कौन सी 5 यूनिवर्सिटीज हैं। वो नहीं पूछेंगे आपको कि कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन ऐसे ही बता रहा हूं कि सोलन में जो है 5 यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। अगर आपको सोलन में जो यूनिवर्सिटी पूछेंगे भी, वो यूनिवर्सिटी आपको पता है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी। ये वाली यूनिवर्सिटी पूछेंगे आपको कि यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है हॉर्टिकल्चर। जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो पालमपुर में है, ये आपकी वाई.एस. परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इतना छोटा सा काम तो आप भी कर सकते हो कि वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी, गूगल में सिर्फ इतना डालना है कि इन विच ईयर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। कर लोगे इतना सा काम, आगे चलिए, याद भी आपको ही रहेगा तभी।
सोलन में जो घाटियां फेमस है वो है दून और स्पून की घाटियां। दून और स्पून, याद रखना, स्पून से, स्पून यानी चम्मच है ना। दून और स्पून की जो घाटियां हैं वो कहां पर फेमस है? सोलन में। दून एंड स्पून। और ये जो दून की घाटी है ना दोस्तों, ये बड़ी उपजाऊ घाटी है, ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ घाटी है दोस्तों। इस सोलन को बहुत नाम से जाना जाता है, इसको मशरूम सिटी कहा जाता है, इसको कुंभ नगरी कहा जाता है, कुंभ नगरी के साथ साथ इसको दोस्तों टमाटर का गोला कहा जाता है। क्यों भाई? क्योंकि उपजाऊ जमीन इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे शायद टमाटर बहुत लगते हैं, मशरूम बहुत ज्यादा लगते हैं, इस कारण से इस नाम से जाना जाता है। लिख लिया। और अगर आपको पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा टमाटर कहाँ होते हैं, तो सोलन में होते हैं जी, तभी तो इसे टमाटर का गोला कहा जाता है। ठीक है। यहां पर दोस्तों राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान संस्थान है, राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान संस्थान, वो आपका यहीं पर स्थित है। यहां तक क्लियर है जी। हड़प की नीति पता है आपको क्या है? हड़प की नीति, ये हड़प की जो नीति है ना दोस्तों, इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? लॉर्ड डलहौजी ने कहा ऐसा कि जिसका अगर कोई बच्चा नहीं होगा, जिसकी संतान नहीं होगी, उसकी जो रियासत है वो मैं अपने आप ले लूंगा, उसकी रियासत अपने कब्जे में कर लूंगा। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में ये जो सोलन है, ये इस हड़प की नीति के तहत आया था। तो लिखो, विजय सिंह की मृत्यु के बाद एक राजा थे, उन राजा का नाम था विजय सिंह। आपको सीधा सवाल पूछा जाएगा कि किस राजा के मृत्यु के बाद जो सोलन था वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या हड़प की नीति के अंतर्गत आ गया? समझ आ रहा है आपको? तो आप क्या कहेंगे जी? विजय सिंह। जैसे ही विजय सिंह की मृत्यु होती है तो हड़प की नीति के अंतर्गत क्या आ जाता है दोस्तों? सोलन आ जाता है। आगे लिखिए। अच्छा, YS परमार यूनिवर्सिटी वाला ढूंढ लोगे या बता दूं? पर इतना याद रखना कि वर्ल्ड कप के बाद ही जीता है, बना है, यानी वर्ल्ड कप कब जीते हैं? 1983 में। 1983 के बाद ही बना है। लिख ही लो 1985 में ना। आपको कुछ और काम दूंगा अच्छा सा, मुश्किल सा, ये तो आप आसानी से ढूंढ लोगे। 1985 में जो डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना हुई है। यहां पर एक फैक्ट्री है अंबुजा सीमेंट की, वो है दारला घाट में। दोस्तों इतने सवाल यहां से बनते हैं ना, अंबुजा सीमेंट से नहीं, इंडस्ट्रीज वाले एरिया से। सोलन में इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज है दोस्तों कि पूछो मत। यानी सबसे बड़े जो उद्योग लगते हैं ना वो सोलन में ही है। बद्दी, बरोटी वाला, दारला घाट, ये सारे के सारे लिखो। बद्दी, बरोटी वाला, दारला घाट, दोस्तों ये सारे के सारे जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं ये यहीं पर पड़ते हैं। सोलन में एक जगह है, उस जगह का नाम है कंडा घाट। यहां पर महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज है, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो स्पेलिंग में बताना थोड़ा तेज चला है, ठीक है जी। और वहां पर ऐसे भी आपको टिक करने के लिए आएगा, वहां पर स्पेलिंग नहीं पूछेंगे, ठीक है। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जैसे मर्जी लिखो। सोलन में एक बहुत ही फेमस ग्राउंड है, जिस ग्राउंड का नाम है दोस्तों चायल। वो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा, हाईएस्ट क्रिकेट का मैदान है। लिखिए, एक जगह है चायल, विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान
पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों IPL जो है इस समय चले हैं, तो क्या पता एग्जामिनर का क्यों पूछ लिया जाए कि सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान कहाँ पर है, चायल में है। यहीं पर दोस्तों वन प्रशिक्षण विद्यालय है। यानी मान लो आप कल को लग गए फॉरेस्ट ऑफिसर या आप लगे फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड के बाद बन जाओगे आप BO बीट ऑफिसर। तो फॉरेस्ट गार्ड के बाद जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी वो दी जाएगी चायल में। जैसे आप पुलिस की भर्ती निकालते हो तो ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है, ड्रो में, है ना। तो वैसे ही अगर फॉरेस्ट गार्ड लगने का जैसे आगे को जाओगे तो ट्रेनिंग कहाँ दी जाएगी, चायल में। वहां पर है आपका वन प्रशिक्षण संस्थान या विद्यालय। यहीं पर दोस्तों आर्मी स्कूल भी है चायल में। याद रखना आर्मी स्कूल और सैनिक स्कूल में डिफरेंस है। आर्मी स्कूल कहां पर है, चायल में। सैनिक स्कूल कहां पर है आपका, हमीरपुर में, सुजानपुर टिहरा में, ठीक है जी। करेंगे, हमीरपुर भी करेंगे। आगे लिखिए, इस चायल जगह को दोस्तों भूपेंद्र सिंह ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। भूपेंद्र सिंह ने क्या बनाया था, अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी। गर्मियों में इसको राजधानी बना देते थे। ये चायल से सवाल इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि चायल जरूरी जगह है यहां की बहुत। और एक जगह है सुबाथू, वहां पर जो है छावनी होती थी। सुबाथू जगह, सीधे इतना सा सवाल पूछा जाएगा डायरेक्टली कि सुबाथू कहां पर है, तो सोलन में है। बिल्कुल, यहां पर सेना की छावनी थी सुबाथू में। एक जगह है, उस जगह का नाम है कसौली। इस कसौली जगह में जो है दोस्तों एयर फोर्स स्टेशन है। AFS एयर फोर्स स्टेशन है। पागल कुत्तों के और टीकों की दवाइयां भी यहां पर बनाई जाती हैं कसौली में। पागल कुत्तों के काटने की टीके की दवाइयां यहीं कसौली में ही बनाई जाती हैं। यहीं पर दोस्तों सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, CRI, कसौली में ही। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका कसौली में ही है। एक जगह है वहां पर परमाणु, ये इंडस्ट्रियल एरिया भी है परमाणु, ठीक है। जो परमाणु है यहां पर है दोस्तों फल अनुसंधान केंद्र। फल अनुसंधान केंद्र जो है वो कहां पर है, परमाणु में। यहां से दोस्तों एक बहुत ही जरूरी व्यक्ति हैं जिनका नाम है सलमान रुश्दी। लिखिए, ये एक बहुत ही जबरदस्त जो थे लेखक थे जिनका नाम है सलमान रुश्दी। सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा कि सलमान रुश्दी कहाँ के हैं या उनका संबंध कहाँ से है, तो आप कहें जी सोलन से हैं। क्या यह एक लेखक हैं। अच्छा, लेखक है जी, कौन सी पुस्तक लिख रखी है इन्होंने, तो इन्होंने लिखा दोस्तों मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन जो है इनके द्वारा लिखी गई है। इनका विला है वहां पर सोलन में, एक्चुअली इसीलिए ये फेमस है, अनीस विला, ठीक है। अनीस विला है इनका सोलन में। जो इन्होंने दोस्तों बुक लिखी है मिडनाइट चिल्ड्रन, इसको बुकर ऑफ बुक अवार्ड दिया गया है, इसीलिए ये इतने फेमस है। बुकर ऑफ बुक अवार्ड, सिंपल इतना पूछा जाएगा कि लेखक है, कौन सी बुक लिखी है, बुकर ऑफ बुक अवार्ड दिया गया, ये तो आप खुद ही कर लेंगे। तो दोस्तों ये थी आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। आपका दिन दोस्तों अच्छा जाए, तब तक के लिए अलविदा कहता हूँ और इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।